हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स या सूक्ष्म तत्व जो होते हैं हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व, उनके फर्टिलाइजर्स। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के और पोटास के भी फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो आज है हमारा आज की जो टर्म है वो है नैनो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो नैनो फर्टिलाइजर्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और इसी के साथ हम इसमें नैनो फर्टिलाइजर्स की तुलना करेंगे अपने जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनसे। ट्रेडिशनल मतलब जो बाकी जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो सब हमारे कहलाएंगे कन्वेंशनल। ठीक है, तो उसमें और नैनो फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर होता है, कौन सा हमें अधिक फ़ायदा देगा, किससे अधिक हमें लाभ है, किससे नुकसान है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं नैनो फर्टिलाइजर्स कि नैनो फर्टिलाइजर्स क्या है हमारा। ठीक है, तो नैनो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ही अति सूक्ष्म जिसको हम बोले। ठीक है, तो ये नैनो का मतलब बहुत छोटा हो गया, और ये इसमें और क्या चीज़ आएगी हमारी नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की, और नैनो टेक्नोलॉजी में ही हमारा जो ये वर्ड जिसकी हम लेक्चर है हमारा आज का नैनो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो पहले हम नैनो के बारे में बात कर लें कि नैनो मतलब बहुत छोटा। ठीक है, तो एक नैनो इसका जो एक अगर हम साइज़ देखें तो जो एक हमारा ह्यूमन हेयर यानी कि मनुष्य का सिर का जो एक बाल होता है उससे कितना छोटा होता है हमारा नैनो, 80,000 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ये लगा सकते हैं कि जो एक हमारा इंसान का एक जो मनुष्य का सिर का बाल होता है उससे 80,000 नैनोमीटर ये साइज में छोटा होता है हमारा नैनो। ठीक है, तो दी वर्ड नैनो मीन्स 1 बिलियन लेंथ। ठीक है, तो ये इसका साइज हो गया। और बात करें हम इसकी नैनोमीटर्स के साइज की, तो इसका जो साइज होता है हमारा एक नैनो का वो होता है 1 से 10 नैनोमीटर्स। ठीक है, जो नैनो मटेरियल होगा हमारे जो नैनो फर्टिलाइजर्स की हम बात कर रहे हैं उस फर्टिलाइजर का जो मटेरियल है उस मटेरियल का जो साइज होगा वो कितने होगा 1 से 100 नैनोमीटर। ठीक है, हम नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा टर्म होती है मिलीमीटर, ठीक है, मीटर, तो इसी तरह हमारा सबसे छोटा ये होता है हमारा नैनोमीटर। तो 1 से 100 नैनोमीटर तक इस मटेरियल का साइज होता है हमारा। ठीक है, तो अब चूँकि ये जो हमारा नैनो फर्टिलाइजर्स है ये अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में, अभी इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ है। जैसे कि हम देखें इसमें इफ़को का देखें हम, तो इफ़को ने कुछ हमारे फर्टिलाइजर्स निकाले हैं। ठीक है, जो जैसे कि इफ़को का एक नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, जिंक का फर्टिलाइजर्स है। तो इस तरह 2-3 ही प्रोडक्ट अभी इसने इफ़को के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मार्केट इसका नैनो फर्टिलाइजर्स का नहीं है अभी अगर हम इंडिया में देखें तो। ठीक है, अगर बाहर की बात करें अदर कंट्रीज़ की, तो अन्य देशों में नैनो फर्टिलाइजर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। और अगर बात करें हम नैनो फर्टिलाइजर्स के फ्यूचर के बारे में, तो वो अभी इसका देख के लग रहा है कि ये चीज़ और टर्म इंक्रीज होगी। ठीक है, और हो सकता है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्सेस यूज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को, हो सकता है कि इसकी वजह से वो भी सब चीज़ें कम हो जाएं और नैनो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने लगे। ठीक है, तो ये हमारा नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में हो गया। और ये जो फील्ड है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि के साथ साथ और किस क्षेत्र में है नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो हमारा इंजीनियरिंग, ठीक है, बायोलॉजी, फार्मेसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे फील्ड्स हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें अच्छा रिजल्ट, अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही है नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, और एग्रीकल्चर में भी अभी जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं नैनो फर्टिलाइजर्स उसके द्वारा ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो नैनो फर्टिलाइजर्स में हमारा होता है इसकी जो एक खासियत है नैनो फर्टिलाइजर्स की, वो इसकी एक गुण है इसका, वो होता है स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो ये स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम हमारा
कैसे होता है, कैसे वर्क करेगा। तो स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम का मतलब यही है कि जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रेंट का लॉस है हमारा सॉइल में, जो हमारे न्यूट्रेंट का लॉस हो रहा है उसको ये कम करेगा, ये नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, कि न्यूट्रेंट का लॉस कम से कम हो, ठीक है। और इंक्रीज अपटेक इन प्लांट सेल, ठीक है, और जो अपटेक है उसको ये इंक्रीज करेगा, उसको बढ़ाएगा प्लांट में, ठीक है। तो और इन सब चीज़ों का टारगेट क्या रहेगा हमारा, हम जो ये यूज करेंगे नैनो फर्टिलाइजर्स वो मैक्सिमम यील्ड पाने के लिए, ठीक है, अधिक से अधिक उपज पाने के लिए। तो ये हमारा टारगेट रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त करनी है, ठीक है। और जो केमिकल्स जो हमारे फर्टिलाइजर है उसका कम से कम यूज हो, ठीक है। और क्या क्या इम्प्रूव कर रहे हैं हम, इम्प्रूव फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन, ठीक है, और मिनिमाइजिंग न्यूट्रेंट लॉस, यानी कम से कम हमारे न्यूट्रेंट का लॉस हो या न्यूट्रेंट की हानि हो, ठीक है। तो उसी चीज़ में हमारा इस चीज़ को जो हम बोलेंगे ये सारी प्रक्रिया इसमें होंगी नैनो फर्टिलाइजर्स में, तो उसको हम बोलेंगे स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो ये नैनो फर्टिलाइजर्स का स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम हम इसको बोलेंगे। और इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे हमारे, ठीक है, स्पेशली टारगेटेड हाईली कंट्रोल, ठीक है, ये इसकी जो नैनो फर्टिलाइजर्स है उसकी ये खासियत रहेंगी इसमें, ये इसका एक रोल ये है कि हाईली कंट्रोल है, ठीक है, रिमोटली रेगुलेटेड, ठीक है, एवॉइड बायोलॉजिकल बैरियर। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम में। और मेन चीज़ हमारा क्या रहेगा कि हमें जो हमारा न्यूट्रेंट का लॉस है वो कम से कम हो इसको यूज करने पे, और जो हमारी यील्ड हमें उपज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज करने पे, ठीक है। तो ये एक हमारा डायग्राम है, इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे कहाँ से वर्क करेंगे, वो रूट से, प्लांट की रूट से वो हम प्लांट लेता है उसको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। जैसे कि ये इसकी रूट्स, इसकी जड़ हैं प्लांट्स की, ठीक है। और ये ब्लू कलर में ये जो पार्टिकल्स हम देख सकते हैं इंडिकेट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ये जो रूट होगी और ये होगी रूट की हेयर्स, ठीक है। तो इन रूट हेयर्स की द्वारा से ही वो इस नैनो फर्टिलाइजर्स को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और तब ये इसको इस तरह से इस डायग्राम के द्वारा दिखाया जा रहा है कि कैसे इसको यूज कर रहा है, क्या कैसे इसमें वर्क करेगा, ठीक है। तो कोई भी प्लांट से हमारा पौधा है तो वो जो ऑब्जर्व करेगा न्यूट्रिएंट्स का, फर्टिलाइजर्स को लेगा, वो रूट के द्वारा, जड़ों के द्वारा ही लेता है। जो रूट हेयर्स होती है हमारी, इसमें ये एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है इसमें कि कैसे इसमें ये नैनो पार्टिकल्स इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के, इसके नैनो फर्टिलाइजर्स के, ठीक है। साइज हम बता चुके हैं कि मनुष्य का जो एक बाल है उससे कितने 50,000 कितना छोटा, मतलब ये इसका साइज होता है पार्टिकल्स का। बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर्स आर बीइंग स्टडी एज वे टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट इफिशियंसी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट इफिशियंसी ये हमारी क्या कर रहा है, बढ़ाएगा, ठीक है। नैनो फर्टिलाइजर्स का जो मतलब कार्य है, क्या चीज़ वो कर रहा है, हमारा न्यूट्रिएंट की इफिशियंसी बढ़ाएगा, ठीक है। इम्प्रूव प्लांट न्यूट्रिशन को वो और इम्प्रूव करेगा हमारा। और कंपेयर विद ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स, ट्रेडिशनल की हम बात ही कर रहे थे। ट्रेडिशनल मतलब जो हम फर्टिलाइजर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, सदियों से हमारा चला आ रहा, पहले से हम यूज कर रहे हैं। तो अगर उससे इसकी तुलना करते हैं हम अपने नैनो फर्टिलाइजर्स की, तो उसकी तुलना में कुछ चीज़ें इसमें बेहतर हैं नैनो फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। जिसमें क्या हमारा इम्प्रूव प्लांट न्यूट्रिशन है, पौधे के जो न्यूट्रिशन है उनको ये बढ़ाएगा, ठीक है। अगर कंपेयर करें हम ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स, जो आजकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं उनसे अगर हम तुलना करें नैनो फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। तो जो हमारा नैनो फर्टिलाइजर्स है वो किससे मिलकर बना, हमारा नैनो पार्टिकल से, ठीक है। शुरू में हम बता चुके हैं नैनो का मतलब बहुत छोटा, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हमारा बना है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नैनो टेक्नोलॉजी को भी ये इम्प्रूव कर रही है क्या, न्यूट्रिएंट इफिशियंसी। पीछे भी हम
पिछली स्लाइड में भी ये चीज़ें थी, इसकी डेफिनेशन में भी कि ये न्यूट्रेंट की जो इफ़िशियंसी हमारी न्यूट्रेंट यूज इफ़िशियंसी, इसको ये इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो ये इसके कुछ गुण हैं नैनो फर्टिलाइजर्स के, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें ये हमारे प्लांट्स के लिए कर रहा है, क्या क्या चीज़ें इससे हमें सॉइल में क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है नैनो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने से। अब हम बात करते हैं इसका सीधा कंपैरिजन मतलब तुलना ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर से, कि नैनो फर्टिलाइजर्स की क्या खासियत है, क्यों हमको ये यूज करना चाहिए, और ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर से ये किस तरह अलग है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही। तो कुछ यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा सोल्युबिलिटी, ठीक है। सोल्युबिलिटी आप जानते होंगे, घुलनशीलता, ठीक है, कितने जल्दी ये सोल्यूबल हो जाता है हमारा। तो अगर हम नैनो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें क्या है, इम्प्रूव सोल्युबिलिटी, ठीक है, यानी कि सोल्युबिलिटी को ये इम्प्रूव कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, घुलनशीलता को, ठीक है। जो हम सोल्युबिलिटी, क्योंकि वो ज़रूरी है हमें, जितनी अच्छी सोल्युबिलिटी होगी, जितनी बढ़िया सोल्युबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी रहेगी, इतना ही वो प्रोसेस अच्छा रहेगा कि सोल्युबिलिटी जल्दी से जल्दी वो सोल्यूबल हो जाए या घुल जाए, हमारा पौधे को वो जो हमारा फर्टिलाइजर्स है, जो भी डोज हम दे रहे हैं वो उसको पौधों को मिल जाए, ठीक है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बोलेंगे हम नैनो फर्टिलाइजर्स का, कि ये सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बढ़ा रहा है। दूसरा, रिड्यूस सॉइल एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन, ठीक है। तो जो हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, सॉइल में जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो उसको ये कम करेगा। रिड्यूस मतलब उसको घटाएगा, फिक्सेशन को कम करेगा। तो फिक्सेशन में क्या होता है हमारा, जैसे हमारी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन का हमारा जो लॉस होता है, ठीक है, जो हमारे माइक्रोबियल बैक्टीरिया है सॉइल के, वो इस फिक्सेशन में उनका रोल रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में उनकी मदद से जो हमारी जो नाइट्रोजन है, जैसे कि जो हमारा फर्टिलाइजर्स है, जो भी हम प्रदान कर रहे हैं सॉइल में दे रहे हैं, तो उसका लॉस होता है फिक्सेशन की प्रोसेस से। तो उस फिक्सेशन को ये क्या करेगा, हमारा नैनो फर्टिलाइजर्स में ये चीज़ें कम होंगी अगर हम ट्रेडिशनल के से इसका कंपेयर करें। जो हमारे नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हम सॉइल में दे रहे हैं, तो उसके मुकाबले में ये नैनो फर्टिलाइजर्स में ये चीज़ें फिक्सेशन की प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है। अब हम अपनी कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें क्या है, लेस बायोअवेलेबिलिटी टू प्लांट्स ड्यू टू लार्ज पार्टिकल साइज एंड लेस सोल्युबिलिटी, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल हैं वो बड़े रहेंगे, नैनो में तो नैनो फर्टिलाइजर्स में तो छोटे पार्टिकल्स हैं, हमारे पार्टिकल का साइज छोटा है। और इसमें क्या है, पार्टिकल्स वो ट्रेडिशनल जो हम अप्लाई करते हैं अपना, चाहे वो यूरिया हो या DAP, जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, तो इनके पार्टिकल साइज काफ़ी बड़े होते हैं इसके मुकाबले। तो ज़्यादा बड़े पार्टिकल होने की वजह से नुकसान क्या है, सोल्युबिलिटी भी लेस कम होगी, ठीक है, सोल्युबिलिटी भी कम होगी, वो इतनी जल्दी नहीं घुलेगा हमारा। जो हमारे पार्टिकल्स बड़े हैं ट्रेडिशनल में, तो ये इन फर्टिलाइजर्स के साइज, पार्टिकल साइज बड़े होने की वजह से वो इतनी जल्दी नहीं घुलेंगे, ठीक है। तो कन्वेंशनल में ये चीज़ें होती है, ठीक है, उनका जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो बड़ा रहेगा, और इसमें पार्टिकल का साइज छोटा है तो वो जल्दी घुल जाएंगे, ठीक है, और वो जो फिक्सेशन की प्रॉब्लम है उसको भी कम करेंगे, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी के बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा नैनो फर्टिलाइजर इससे कहीं ज़्यादा बेटर है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल से, ठीक है। दूसरी टर्म हम ले लेते हैं न्यूट्रेंट अपटेक इफिशियंसी, ठीक है। अब हम अपटेक की बात करें न्यूट्रेंट की, तो नैनो फर्टिलाइजर्स में क्या हो रहा हमारा, ये बढ़ाएगा हमारी फर्टिलाइजर इफिशियंसी को, ये इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और इसका जो रेशो होगा, अपटेक रेशो जो होगा सॉइल न्यूट्रिएंट्स का किस में, क्रॉप प्रोडक्शन में, जो हमारी फसल है उसमें जो अपटेक का जो रेशो होगा वो फर्टिलाइजर्स को भी वो क्या करेगा, सेव फर्टिलाइजर रिसोर्सेज, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स की भी हमें कम मात्रा लगेगी। नैनो फर्टिलाइजर्स अगर हम देंगे तो हमको इतनी चीज़ कम ही मात्रा में ही ये काम हमारा कर देगा नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स की जो हमारी रिसोर्स हैं उसको सेव करेगा, वो हमें कम आवश्यकता पड़ेगी, जो कि जैसे ट्रेडिशनल में हमें ज़्यादा देनी पड़ती है मात्रा। तो इसमें हमें अपटेक के लिए
इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, तो इसमें ये हमारा इसकी जो रिसोर्सेस हैं फर्टिलाइजर्स की रिसोर्सेस, उसको भी ये सेव करेगा, उसकी मात्रा में उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी। अगर हम नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो कम मात्रा में अच्छा रिजल्ट देगा। और कन्वेंशनल की बात करें तो बल्क कंपोजिट इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्रूट्स एंड डिक्रीज इफिशियंसी। बल्क का मतलब है हमारा बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। इसमें तो हम नैनो फर्टिलाइजर्स में तो हम एक कम मात्रा देंगे, थोड़ी मात्रा में ये अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन ये बल्क यानी कि बहुत सारी मात्रा में अगर हम अपने फर्टिलाइजर्स का नॉर्मल यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो उसकी इफिशियंसी है वो घट जाएगी, नैनो में वो बढ़ जाएगी। नैनो जो हमारे नैनो पार्टिकल्स हैं वो इस चीज़ को बढ़ा देंगे। और इसके जो कन्वेंशनल में, क्योंकि ये बल्क एक बड़ी मात्रा में हम इसको देंगे, इसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो इससे इसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होने की जगह वो घटेगी। तो अब न्यूट्रिएंट अपटेक में हमारा क्या, हम किसको बेहतर बोल सकते हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। कन्वेंशनल में क्योंकि हम बल्क यूज़ करते हैं, बल्क मात्रा में, बड़ी मात्रा में, तो इसमें हम काफ़ी कम मात्रा में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा नैनो फर्टिलाइजर ही बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका हम देख लेते हैं, इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिलीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो न्यूट्रिएंट, इसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट जो रिलीज करेगा ये हमारा फर्टिलाइजर्स जो हम अप्लाई करेंगे, वो जो न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे सॉइल में, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन यानी कि कितने समय में क्या कहाँ पे जो ड्यूरेशन कम रहेगी, किस में ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं अपना नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नैनो स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन कैन एक्सटेंड इफेक्टिव ड्यूरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर इनटू सॉइल, ठीक है। और कन्वेंशनल में क्या, यूज बाय द प्लांट्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, द रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल साल्ट इन द सॉइल, ठीक है। तो कन्वेंशनल में क्या हो रहा हमारा, जब हम फर्टिलाइजर्स को अपने जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर्स हैं, उनको अगर हम यूज़ करते हैं, सॉइल में अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब हम उस फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करेंगे, सॉइल में हम उसको डालेंगे, तो उस समय क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल साल्ट्स, ठीक है। इनसॉल्युबल साल्ट्स का मतलब ऐसी साल्ट्स जो घुलनशील नहीं है, ठीक है, जो पानी में नहीं घुलेंगी, ठीक है। और जो घुलनशील नहीं है, सोल्यूबल साल्ट नहीं है, तो वो तो ऐसी ऑलरेडी हमको सॉइल में अपना उसकी जो एक अपर लेयर बन जाएगी, वो अलग ही दिख जाएगी हमको साल्ट्स की हमारी सॉइल में। जैसे ही हम उसको, जैसा कि वाटर हम लगाते हैं अपनी सॉइल में, ठीक है, पानी देते हैं खेतों में, तो उसमें क्या होता है कि पानी भरने के बाद जब वो पानी सूखता है, ठीक है, तो वहाँ पे ना एक वाइट लेयर, सफ़ेद लेयर उसमें बन जाती है सॉइल के ऊपर, पपड़ी के रूप में। तो जो साल्ट्स होती हैं वो पानी के साथ ऊपर आ जाती है, ठीक है, और वो इनसॉल्युबल रहेंगी, मतलब वो घुलेंगी नहीं, पानी में घुलेंगी नहीं। तो जब पानी वो सूख जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वो साल्ट्स हमको सॉइल की ऊपरी लेयर पे दिख जाएगी, ठीक है। तो वो जो साल्ट्स हमको दिख रही है ऊपर, वो कैसी साल्ट्स होगी, इनसॉल्युबल, जो कि उसमें पानी के साथ वो मिक्स नहीं हुई है, घुली नहीं है, ठीक है। तो कन्वेंशनल में ये प्रॉब्लम होती है, जबकि नैनो फर्टिलाइजर्स में क्या हमारा इसका ड्यूरेशन इफेक्टिव रहता है, इसका ड्यूरेशन जो है, समय सीमा है, वो न्यूट्रिएंट सप्लाई की अच्छी रहती है। जैसे हम इसको सॉइल में अप्लाई करेंगे नैनो फर्टिलाइजर्स को, वो तेज़ी से, तीव्रता के साथ वो सोल्यूबल हो जाएगा सॉइल में, और वो जल्दी से, मतलब तीव्रता के साथ ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में वो तेज़ी से हम पौधे को मिलेगा। तो कन्वेंशनल में ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम बता रहे हैं कि इनसॉल्युबल साल्ट्स की, और नैनो में ये प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें जल्दी से वो, जैसे हम सॉइल में अप्लाई करेंगे उस फर्टिलाइजर्स को, नैनो फर्टिलाइजर्स को, वो बहुत ही कम समय में पौधों को मिलेगी, ठीक है। और इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है, कन्वेंशनल में साल्ट्स की प्रॉब्लम है हमारी, जो घुल नहीं सकती पानी में, साल्ट इनसॉल्युबल हैं साल्ट्स, वो इसमें प्रॉब्लम कर रही हैं कन्वेंशनल में। तो यहाँ पे भी हमारा कहेंगे कि नैनो फर्टिलाइजर्स ही हमारे बेस्ट हैं, ठीक है। इसका एक पॉइंट क्या है हमारा नेक्स्ट, लॉस रेट ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके लॉस रेट की। लॉस रेट मतलब
कितना इसमें इसका जो हमारा लॉस हो रहा है। तो कैन नैनो फर्टिलाइजर्स में क्या होगा हमारा, कैन रिड्यूस लॉस रेट ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल बाय लीचिंग और लीकिंग। ठीक है, लीचिंग तो आप जानती हैं, ठीक है, वो जो हम सॉइल में नीचे की तरफ लीच कर जाना, नीचे की तरफ चले जाना, चाहे वो वाटर के साथ, ठीक है, जैसे हमने कोई फर्टिलाइजर से अप्लाई किया तो वो पानी के वाटर के साथ साथ नीचे की तरफ ये हमारी लेयर होगी सॉइल की, तो वाटर के साथ साथ वो नीचे की तरफ वो जो लीचिंग प्रोसेस रहेगी हमारी नीचे की तरफ जो जा रहा है, इसको बोलेंगे हम लीच करना। ठीक है, या लीकिंग भी बोल सकते हैं कि वो नीचे की तरफ सॉइल में लीक हो गया। ठीक है, तो इसको ये क्या कम करेगा, इस लॉस रेट को ये कम करेगा। नैनो फर्टिलाइजर्स में ये चीज़ें हमारी कम होंगी, इसका जो लॉस रेट रहेगा वो इसमें कम रहेगा। ठीक है, किस लिए, क्योंकि इसमें लीचिंग की वजह से। वो कन्वेंशनल में क्या है, हाई लॉस रेट बाय लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग के द्वारा कन्वेंशनल तरीके से जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजर्स, इसमें हमें इन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा लॉस होता है। माना कि जैसे कि हमने यूरिया है, ठीक है, यूरिया या डीएपी या कोई भी एमओपी, कोई भी अपना फर्टिलाइजर्स हमने सॉइल में अप्लाई किया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो लीचिंग की जो प्रोसेस है वो कम होगी। ठीक है, वो इतनी तीव्र नहीं होगी, इतनी फास्ट नहीं होगी। और इसका एक रीज़न क्या हो सकता है, पार्टिकल का साइज भी बताया था हमने। जो हमारे नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं इनका जो साइज होता है वो भी एक इसका कारण बन सकता है, कि जिसकी वजह से सोल्यूबल भी इतनी, वाटर सोल्यूबल भी इतनी जल्दी नहीं होंगे। ठीक है, पानी में भी नहीं घुलेंगे, और ये लीचिंग की भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हाई लॉस, ज़्यादा जो लॉस होगा, ज़्यादा घाटा होगा, वो हमारा कन्वेंशनल में होगा। ठीक है, लीचिंग के द्वारा। ठीक है, और नैनो में हमारा इससे कंपेयर करें तो वो हमें फ़ायदा मिलेगा, ये इसमें जो लॉस है वो कम रहेगा, घाटा इसमें नुकसान हमारा कम रहेगा, और कन्वेंशनल में वो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉस रेट ऑफ फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम वाई वी वांट टू यूज नैनो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज करते हैं, या क्यों यूज हमें करने चाहिए नैनो फर्टिलाइजर्स, क्या इसके पीछे कारण है। तो 5-6 मुख्य बिंदु हैं यहाँ पे, जो जिनके द्वारा हमें पता चलेगा कि जो नैनो फर्टिलाइजर्स हमारे क्यों हमें ये यूज करने चाहिए, क्या उनसे हमें फ़ायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट हमें इनसे मिलेगा। तो पहला पॉइंट है 3 टाइम इंक्रीज है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं हमारे, उसके मुकाबले ये उससे 3 गुना बेहतर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हमको मिलेगी। तो बेहतर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी मिलेगी, तो इसलिए हमको नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। तो इसके 3 गुना हमें ट्रेडिशनल से मिल रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें नैनो फर्टिलाइजर्स की एक खासियत ये हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी क्या है, इसमें 80 से 100 टाइम्स लेस रिक्वायरमेंट टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अगर हम नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो 80 से 100 टाइम कम हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जो हम केमिकल फर्टिलाइजर अब यूज़ कर रहे हैं उनकी आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी हमको। कितनी कम पड़ेगी, 80 से 100 टाइम्स कम हमको ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, नैनो फर्टिलाइजर्स की। तो यहाँ पे भी हमें मतलब बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले अगर हम नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो 80 से 100 टाइम्स कम हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नैनो फर्टिलाइजर्स की। थर्ड पॉइंट है इसमें, इसका देखें तो 10 टाइम्स मोर स्ट्रेस टॉलरेंट बाय द क्रॉप। ठीक है, तो हम अब टॉलरेंट की बात करें हम। ठीक है, टॉलरेंट क्या है इसमें, 10 गुना ज़्यादा रहेगा, 10 टाइम्स मोर। जो हम नॉर्मल फर्टिलाइजर से, हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा टॉलरेंट क्रॉप रहेगी हमारी अगर हम नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। तो जो हमारी क्रॉप है, जो हमारी फसल है, वो उसमें ज़्यादा टॉलरेंट रहेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें, कंप्लीट बायो सोर्स। ठीक है, सो इको फ्रेंडली। तो अब केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह यूज़ करने से हमें क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं उसमें। ठीक है,
तो और ये जो हमारा नैनो फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स तो है नहीं, तो इसलिए हमारा इको फ्रेंडली है। और जो इको फ्रेंडली मतलब हम पर्यावरण की बात करें तो उसमें भी ये पर्यावरण के अनुकूल ही है चीज़ें, ठीक है। इसमें पर्यावरण में इससे एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इससे हम कंपेयर करें केमिकल फर्टिलाइजर से तो ये भी एक अच्छी चीज़ है नैनो फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। एक पॉइंट और क्या है हमारा नैनो फर्टिलाइजर्स का, 30% मोर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बाय द प्लांट, ठीक है। जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसके मुकाबले ये कितना 30% ज़्यादा, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर से कंपेयर करें तो 30% ज़्यादा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन है, ठीक है। प्लांट्स जो इसको यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट को लेंगे इसमें, वो 30% ज़्यादा मोबिलाइज करेगा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उससे कंपेयर करें तो ये भी इसका एक फ़ायदा है केमिकल के ऊपर। छठा पॉइंट है हमारा 17 से 54% इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप यील्ड, ठीक है। यानी कि जो हमारी फसल की जो टोटल उपज मिलेगी हमको, तो केमिकल से कंपेयर करें उसको तो ये हमारी 17 से 54% ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। इतनी ये बढ़ गई है इसमें जो उपज है। तो ये भी एक रीज़न है कि ज़्यादा उपज के लिए हम इस फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, ठीक है। केमिकल के मुकाबले हम किसको प्रीफरेंस देंगे, नैनो फर्टिलाइजर्स को अधिक उपज के लिए, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके डिलीवरी सिस्टम की। डिलीवरी मतलब जो हम इसको अप्लाई करते हैं, देते हैं इसको, तो कैसे किस तरीके से इसको हम देते हैं, यूजिंग एरोपोनिक्स एंड हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। जो हाइड्रोपोनिक्स तो सुना ही होगा वर्ड, हाइड्रोपोनिक्स जो करते हैं हम, उस तरह की खेती में भी हम हाइड्रोपोनिक्स अगर हमने लगा रखा है, उस तरह से हम अपनी खेती कर रहे हैं, तो उसमें भी हम नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, इसको जो हम सॉइल में अप्लाई करेंगे, इसकी जो एप्लीकेशन है हमारी नैनो फर्टिलाइजर्स की, इसको जो हम अप्लाई करेंगे या फील्ड में देंगे, तो सॉइल एप्लीकेशन है, फोलियर एप्लीकेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको सॉइल में भी इसको दे सकते हैं, और जो फोलियर है, फोलियर तो आप जानते होंगे, फोलियर स्प्रे जो करते हैं हम, ठीक है, फोलियर तरीके से भी हम इसको प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ही तरीके इसमें अप्लाई करने के लिए यूज होते हैं, डायरेक्ट सॉइल में, डायरेक्ट सॉइल एप्लीकेशन, और एक होगी हमारी फोलियर एप्लीकेशन, ठीक है। और इसका जो अच्छा ज़्यादातर यूज कर सकते हैं वो जो एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स वाली जो खेती करते हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। और अप्लाई का जो तरीका है वो फोलियर हो गया हमारा, और एक हो गया डायरेक्ट सॉइल एप्लीकेशन, सॉइल में डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही अपनी क्रॉप में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके दो तरीके हो गए। और इसमें क्या चीज़ होती है, नैनो मटेरियल कोटिंग, ठीक है, या इसको बोलेंगे हम नैनो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मे दी स्लो रिलीज दी न्यूट्रिएंट्स और पोरस। स्लो रिलीज यानी कि जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमारा कोटेड करते हैं, जैसे कि नीम का था, नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। तो कोटिंग करके जो हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं उसमें, जैसे नीम के साथ बनाते हैं तो यूरिया के साथ, तो नीम कोटेड यूरिया होता है। तो वो जो कैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे स्लो रिलीज, ठीक है। वो जो हमारे सॉइल में जब वो अप्लाई करेंगे उसको, तो वो जो रिलीज करेंगे नाइट्रोजन को, मतलब किसी भी हमारे न्यूट्रिएंट्स को जो रिलीज करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, स्लो, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। तो ये किस लिए हमारा फ़ायदा देगा, जैसे कि हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हमारी होगी जैसे कि शुगर केन, ठीक है, गन्ने की फसल 1 साल की होती है जैसे कि, ठीक है। तो जो ज़्यादा ड्यूरेशन की क्रॉप होती है उसमें क्या होता है, हम कैसे फर्टिलाइजर्स देने चाहिए हमको जो स्लो रिलीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कम ड्यूरेशन की क्रॉप होती है उसमें अपन क्या करते हैं कि भाई इसमें चलो छोटी ड्यूरेशन की है, 2-3 महीने की क्रॉप है, तो उसमें 1 या 2 बार हम जो अप्लाई कर देंगे फर्टिलाइजर्स को, इसका हम यूज़ कर लेंगे, फर्टिलाइजर्स डाल देंगे 1-2 बार, ठीक है। तो हमें उसमें स्लो रिलीज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी रिलीज करना है अपना फर्टिलाइजर्स, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जैसे कि शुगर कैन, गन्ना, तो उसमें क्या है, हम 1 साल क्रॉप चलेगी वो, तो उसमें हम चाहेंगे कि जो हमारा
अप्लाई कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स वो लंबे समय तक चले। और लंबे समय तक कैसे चलेगा वो हमारा, ठीक है, स्लो रिलीज होने पर, ठीक है, स्लो रिलीज उसकी जो प्रोसेस है धीरे धीरे रहेगी, तो धीरे धीरे ही वो न्यूट्रिएंट्स हमारा रिलीज होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे रिलीज होगा तो लंबे समय तक हमारे फर्टिलाइजर सॉइल में वो चलेगा, काम करेगा, ठीक है। तो ये इसमें ये खासियत है, ये चीज़ इसमें किसमें होती है हमारी नैनो फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी की हम बात कर ही चुके हैं, घुलनशीलता की इसमें शुरू में ही, ठीक है। और ये जो स्लो रिलीज थी ये भी हम बता चुके हैं कि स्लो रिलीज में क्या होता है, क्यों हमको यूज करना चाहिए, किस तरह की क्रॉप में करेंगे, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, ठीक है। दूसरा हमारा अनदर प्रोमाइजिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इज द एनकैप्सुलेशन ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन इम्प्रूव प्लांट रूट हेल्थ, ठीक है। तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं, ये सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जो सॉइल में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हम नैनो फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो हमारी प्लांट रूट हेल्थ है, ठीक है, जो हमारे पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं, ठीक है, पौधों की जड़ों को उनको ये इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, उनकी क्वालिटी को, उसकी हेल्थ को बनाए रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें ये काम इसमें करेंगे, नैनो फर्टिलाइजर से ये भी हमें फ़ायदा होगा कि जो हमारे पौधे हैं उसकी जो रूट्स हैं उसको भी ये इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये क्या काम करेंगे हमारे फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है, इन सब का क्या काम रहेगा हमारा, जो हमारी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, मेजर न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ठीक है, इनकी जो अवेलेबिलिटी है काय में, रूट जोन में, पौधों की जो जड़ है, पौधों की जड़ों में जो हमारे एनपीके की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उसको ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, सुधारेंगे, एनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कुछ भी हम उसका बोल सकते हैं, ठीक है। तो नैनो फर्टिलाइजर से ये भी चीज़ होगी हमारी, क्या होगी, ठीक है, प्लांट की जो हेल्थ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या काम कर रहे हैं इसमें, क्या कर रहे हैं वो हमारी जो हमारी पौधे की जड़ें हैं उसकी जो हेल्थ है उसको ये इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या काम कर रहे हैं, जो सॉइल में जो हमारे फंजाई होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हैं, ये क्या करेंगे, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, किसमें, रूट जोन में। रूट जोन मतलब जो जड़ वाला जो एरिया है, ठीक है, पौधे का जो जिधर सारी जड़ें हैं, रूट्स हैं, उस सारा एरिया को बोलेंगे रूट जोन। तो उन सारी जड़ों में, पौधों की जड़ों में ये इन फर्टिलाइजर्स की जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इसका एक रोल हो गया नैनो फर्टिलाइजर्स का। अच्छा, तो ये कुछ नाम हैं जो नैनो फर्टिलाइजर्स होते हैं मुख्यतः, ठीक है, नैनो पोरस जियोलाइट, एक हो गया हमारा जिंक नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, एक हो गया नैनो हर्बिसाइड के नाम से, नैनो पेस्टिसाइड, कार्बन नैनो ट्यूब, नैनो एप्टेमर्स, बोरोन नैनो फर्टिलाइजर्स। तो ये जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, तो ये अभी सारे इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। और इंडिया में जो अभी जो लॉन्च हुए हैं कुछ, अभी देखा जाए तो कुछ ही महीने पहले वो हमारे किसने, इफ्को ने तीन नैनो फर्टिलाइजर्स लॉन्च किए हैं अभी, सिर्फ 3, जिसमें कि एक हमारा नाइट्रोजन का भी है, ठीक है, और एक हमारा जिंक का भी है उसमें, ठीक है। तो 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हैं और एक हमारा नाइट्रोजन का है। तो ये 3 फर्टिलाइजर अभी कुछ ही समय पहले इंडिया में इफ्को द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो इसका अभी बात करते हैं हम एथिकल एंड सेफ्टी इशू इन यूजिंग नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो सेफ्टी की बात कर रहे थे हम इसमें, तो सेफ्टी को लेके भी इसमें अभी कुछ इशू हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि जो नैनो फर्टिलाइजर्स है हमारा ये कंप्लीटली पूरी तरह से एकदम सेफ है, या इससे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई हैजार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें अभी
क्योंकि ये अभी अभी ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अभी चीज़ें चल रही हैं इसमें, काफ़ी सारी डेवलपमेंट इसमें चल रहा है अभी, ठीक है। इस नैनो फर्टिलाइजर्स में अभी डेवलपमेंट चल रहा है, तो हो सकता है डेवलपमेंट में उसके साथ साथ चीज़ें फिक्स हो जाएं इसमें, ठीक है। जो इसकी जो टॉक्सिक नेचर की बात करें हम, ठीक है। इस सेल मतलब टॉक्सिक का मतलब हार्मफुल, ज़्यादा जो खतरनाक या नुकसान देने वाला होगा, चाहे वो हम नेचर की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें या फिर ह्यूमन की बात करें, ठीक है, चाहे इंसानों के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। तो ये अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से ये टॉक्सिक नहीं है या हार्मफुल नहीं है ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो इस बारे में अभी चीज़ें चल रही हैं, डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अभी ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से सेफ़ है या इससे किसी तरह का कोई, जैसे कि इस फर्टिलाइजर्स को यूज करने पे जो क्रॉप होती है हमारी, ठीक है, जो फ्रूट्स हमको मिल रहे हैं नैनो फर्टिलाइज़र यूज करके, जो हम फ्रूट्स या क्रॉप्स पैदा कर रहे हैं, ठीक है, और उसको यूज करेंगे तो उसमें कुछ, उसे खाने से कुछ किसी तरह की विसंगति तो नहीं होगी इंसान के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में अभी पूरी तरह से हम इसको सेफ़ नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी इसमें डेवलपमेंट में है ये नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अभी ये 100% तरीके से ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इंडिया में, इसका इतना यूज नहीं हुआ है। और जैसा कि बता चुके हैं कि अभी बस इफ़को ने शुरू में ही कुछ इसके प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किए हैं 2-3, जिसमें 2 माइक्रो न्यूट्रेंट हैं और एक मेजर न्यूट्रेंट या नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम कह सकते हैं नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में कि क्या इसकी खासियतें थी, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल जो हम नॉर्मल यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, उसके मुकाबले क्या क्या इसकी विशेषताएँ थी, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट भी हमने देखे कि कुछ किस किस नाम से इसके जो फर्टिलाइजर्स अभी तक बने हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ ही फर्टिलाइजर्स इंडिया में अवेलेबल हैं, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर की बात करें हम तो आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ेगी, ठीक है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है हो सकता है उनका यूज हम कम करने लगे आने वाले समय में, और ठीक है। और उससे हो सकता है एनवायरनमेंट में भी काफ़ी चेंजेज हमको देखने के मिले, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस यही था नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है। तो आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इससे आगे की चीज़ें। थैंक यू।